हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज एपोप्टोसिस। जैसे कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, सेल डेथ जो था हमारा, सेल डेथ कितने पार्ट में पढ़े थे हम लोग? पहला नेक्रोसिस पढ़े थे, नेक्रोसिस, ओके, और सेकंड हमारा क्या था? एपोप्टोसिस था। ठीक है फ्रेंड्स, एपोप्टोसिस था। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस होता क्या है? एपोप्टोसिस ये भी एक इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, जिससे सेकंड नेम इसको हम बोलते हैं ऐसे एज ए फॉलिंग ऑफ। फॉलिंग ऑफ मतलब सेपरेट होना। जैसे एक कोई सेल है, हाँ, वो अपने पूरे सेल, यहाँ पे कई प्रकार के बहुत सारे सेल्स होते हैं, हाँ, तो एक सेल्स जो है वो फॉलिंग ऑफ हो गया, मतलब डेथ करके फॉलिंग ऑफ हो गया, गिर गया, सेपरेट हो गया। ओके, इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। हाँ, जैसे कि हमारा जो एपोप्टोसिस होता है वो प्रोग्राम सेल देता है, जो सेल के अंदर खुद प्रोग्रामिंग बन जाती है कि हाँ अब इस सेल को फॉलिंग ऑफ होना है, डेथ करना है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एंड इंटरनली प्रोग्राम डेथ। देखिए कोऑर्डिनेट एंड इंटरनली प्रोग्राम, मतलब सेल के अंदर खुद प्रोग्रामिंग बन जाती है। हाँ, सेल खुद अब प्रोग्रामिंग बना लेता है कि हाँ इस सेल को अब सेपरेट होना है, फॉलिंग ऑफ होना है, डेथ करना है। जैसे कि व्हेन ऑफ एपोप्टोसिस होता कब है? व्हेन द सेल, देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारा है, व्हेन द सेल इज नॉट नीडेड, पाथवे ऑफ द सेल डेथ इट इज एक्टिवेटेड, कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं? सेल सुसाइड बोलते हैं। देखिए एपोप्टोसिस कब होता है? जब व्हेन द सेल, मतलब जब सेल की आवश्यकता नहीं होती है तो एपोप्टोसिस की प्रोसेस शुरू होती है। एपोप्टोसिस होता है जिसको सेल सुसाइड बोलते हैं, जो सेल खुद अपना डेथ खुद करे, इसीलिए उसको सेल सुसाइड बोलेंगे। जो होता है एपोप्टोसिस होता किस में है? बोथ, ये दोनों कंडीशनों में होता है, पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, बोथ कंडीशंस में होता है। तो अनलाइक नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस इज नॉट accompanied बाय एनी इन्फ्लामेशन एंड कोलेटरल टिश्यू डैमेज। जैसे कि हमने नेक्रोसिस में पढ़ा था कि नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन भी होता है, वो अपने साइड वाले सेल को भी, जैसे नेक्रोसिस में क्या था, ये एक सेल है, इसके साइड का ये सेल है, तो नेक्रोसिस में क्या था, ये सेल, इस सेल में अगर नेक्रोसिस होती थी तो इस सेल में भी इन्फ्लामेशन होता था, इसको भी इफेक्टेड करता था, कोलेट्रल टिश्यू को भी डैमेज करता था। बट नेक्रोसिस में बट एपोप्टोसिस में नेक्रोसिस के जैसे नहीं होता। एपोप्टोसिस में क्या होता है कि जिस सेल में एपोप्टोसिस हो रहा है बस उसी सेल को इफेक्ट होगा, इसके साइड वाले सेल को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, न कि, और एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन में, जैसे कि यहाँ लिखा है ना कि अनलाइक नेक्रोसिस, मतलब अनलाइक नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस इज नॉट ए कंपाउंड बाय एनी इन्फ्लामेशन एंड कोलेटरल टिश्यू, मतलब कि एपोप्टोसिस में कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं होता है और कोलेटरल टिश्यू डैमेज नहीं होता है, जैसे कि नेक्रोसिस में होता था, उसके अपोजिट है यहाँ पे। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट है, एपोप्टोसिस इज द पाथवे ऑफ द सेल डेथ इन विच सेल एक्टिवेट एंजाइम। देखिए एपोप्टोसिस क्या है? एपोप्टोसिस एक सेल डेथ का पाथवे है जिसमें सेल अपना एंजाइम खुद एक्टिवेट करता है, डेट डिग्रेड द सेल, जो सेल को डिग्रेड करता है, डैमेज करता है, ओन न्यूक्लियर डीएनए, अपने खुद के न्यूक्लियस को खुद के एंजाइम से डैमेज करता है, एंड साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को भी डिग्रेड करता है। ओके फ्रेंड्स, अब आ जाएंगे हम फ्रेगमेंट ऑफ द एपोप्टोटिक सेल क्या होता है। देखिए जिस सेल में एपोप्टोसिस हुआ, जैसे कि ये हमारा सेल है ना, इसमें एपोप्टोसिस हुआ, हाँ, तो एपोप्टोसिस होने के बाद इसमें क्या होगा? इसके न्यूक्लियर डीएनए डैमेज होंगे, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन डैमेज होगा, हाँ, इसके खुद के एंजाइम, जो ये सेल है ना, इसी सेल के एंजाइम्स इसी सेल पे एक्ट करेंगे। ओके, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना, वो इसी सेल पे एक्ट करके इसको डाइजेस्ट करेंगे, सेल को डेड करेंगे। तो सेल के डेड होने के बाद, न्यूक्लियर डिग्रेड होने के बाद, डीएनए डिग्रेड होने के बाद, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन डिग्रेड होने के बाद, जो सेल का पार्ट बचता है, उसके बाद उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट ऑफ द एपोप्टोटिक सेल। उस सेल को फ्रेगमेंट ऑफ द एपोप्टोटिक सेल, एक फ्रेगमेंट बन जाता है, उस सेल का एक फ्रेगमेंट बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट ऑफ द एपोप्टोटिक सेल, या फिर उसको बोल सकते हैं ब्रिक ऑफ बोलिए, या फिर फॉलिंग ऑफ, मतलब सेपरेट होना। यही फ्रेगमेंट जो होता है उस सेल से सेपरेट, जैसे कि यहाँ पे दो सेल है, मान लीजिए एक सेल का ग्रुप है, तो इस सेल में एपोप्टोसिस हुआ तो ये सेल क्या हो गया? फ्रेगमेंट ऑफ होगा, मतलब फ्रेगमेंट ऑफ द
एपोप्टोटिक सेल, इसी सेल को बोलेंगे फ्रेगमेंट ऑफ द एपोप्टोटिक। इसके बाद ये क्या होगा, ब्रेक ऑफ होगा, मतलब इससे सेपरेट होगा, इस सेल से सेपरेट होगा, जिससे एपोप्टोटिक बॉडी, इसी सेल को सेपरेट होने के बाद जब सेपरेट हो जाता है, फॉलिंग ऑफ हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, एपोप्टोटिक बॉडी। और ये जो एपोप्टोटिक बॉडी होता है वो क्या होता है, इडिबल होता है, इडिबल बाई फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइट्स के द्वारा। जो हमारे ब्लड में फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, हाँ, वो क्या करते हैं, इसको इंगल्फ कर लेते हैं, इडिबल एपोप्टोटिक बॉडी को इंगल्फ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेपरेट हुआ, फॉलिंग ऑफ हुआ एपोप्टोटिक होने के बाद, तो इसको जो फैगोसाइट्स हैं वो आके इसको इंगल्फ कर लेंगे। तो इंगल्फ होने से एक प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पे देखिए, सो एपोप्टोटिक सेल डेथ डज नॉट इनिशिएट एनी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अब बताइए, जो ये डेड सेल है अगर ये इंगल्फ कर लिया जाएगा लिम्फोसाइट्स द्वारा, तो क्या ये दूसरे सेल पे इफेक्ट करने लायक रहेगा नहीं। जब सेल बचेगा ही नहीं तो दूसरे सेल पे इफेक्ट कैसे करेगा। तो ये इंगल्फ करने के बाद, इसीलिए इसमें एपोप्टोटिक में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन नहीं होता है। तो कोई पूछे एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्यों नहीं होता है नेक्रोसिस के जैसा, क्योंकि एपोप्टोसिस में जो एपोप्टोटिक सेल होता है उसको, वो इडिबल होता है, उसको फैगोसाइट्स इंगल्फ कर लेते हैं, इसी वजह से वो दूसरे सेल पे इफेक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी रिएक्शन नहीं होता। अब आ जाइए पढ़ लेते हैं, हम लोग यहाँ पढ़े थे ना कि बोथ कंडीशन होता है, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। तो फिजियोलॉजी कंडीशन देखते हैं, फिजियोलॉजी प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो पहला हमारा ऑर्गेनाइज सेल डिस्ट्रक्शन इन द स्कल्पटिंग ऑफ टिश्यू ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। देखिए, ऑर्गेनाइज सेल डिस्ट्रक्शन इन द स्कल्पटिंग ऑफ द टिश्यू ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। जैसे कि एपोप्टोसिस का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है, तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में एपोप्टोसिस कहाँ कहाँ रोल करता है, ये इसका मतलब यही हुआ कि ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल बॉडी फंक्शन में एपोप्टोसिस का रोल कहाँ कहाँ होता है। तो ऑर्गेनाइज सेल डिस्ट्रक्शन इन द स्कल्पटिंग ऑफ द टिश्यू ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ, जैसे कि एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है, हाँ, तो जैसे कि हमारा एम्ब्रियो जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो उसका इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, इंडोमेट्रियम में, यूटेरस के इंडोमेट्रियम होता है ना। जैसे कि ये हमारा यूटेरस का जो इंडोमेट्रियल वॉल है, इस पे आके एम्ब्रियो का क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन होने के लिए जो इंडोमेट्रियम का इनर वॉल होता है, ओके, इंडोमेट्रियम का, ये पहले क्या होता है, डिग्रेड होता है यहाँ पे, फिर तो आके यहाँ पे अटैच होगा। तो यही जो यहाँ के टिश्यू जो डैमेज होते हैं, ये किसकी वजह से होता है, एपोप्टोसिस के वजह से। फिर सेकंड पॉइंट होगा फिजियोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ द सेल इन हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू। क्या बोल रहा है, फिजियोलॉजिकल इवोल्यूशन, मतलब जो हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू है उसका फिजियोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे होगा। जब हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू किसे बोलते हैं, वो टिश्यू जो हार्मोन पे डिपेंड होता है। जब इस टिश्यू पे, जैसे कि ये एक हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू है हमारा, ओके, ये हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू है, मतलब हार्मोन्स जब या हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा इस टिश्यू में तो इस टिश्यू का ग्रोथ होगा, नहीं सिक्रीशन होगा तो डेड कर जाएगा। तो यही है हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू में इवोल्यूशन कैसे होता है, जब सिक्रीशन बंद तो टिश्यू का ग्रोथ बंद, इसमें एपोप्टोसिस होता है। जिससे कैसे इंडोमेट्रियल सीडिंग। इंडोमेट्रियल सीडिंग मीन्स क्या होता है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग पढ़ते हैं कि जब प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन ज्यादा होता है तो इंडोमेट्रियल वॉल क्या होते हैं, ठीक हो जाता है, म्यूकस ज्यादा आ जाता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर जाता है, हाँ? और जब फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज कर जाता है। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज कर गया तो इंडोमेट्रियम क्या होगा, सीडिंग होगा, मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू जितने भी म्यूकस हैं, ब्लड सप्लाई है, सब मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू बाहर निकला जाता है, तो उसे ही बोलते हैं इंडोमेट्रियल सीडिंग। ओके, अब फिर हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, नॉर्मल सेल डिस्ट्रक्शन फॉलोड बाय रिप्लेसमेंट प्रोडिफिलेसिस सच एज द इंटेस्टाइनल इपिथेलियम। देखिए, जब इंटेस्टाइनल इपिथेलियम जो होता है, इंटेस्टाइनल इपिथेलियम जैसे जैसे ग्रोथ होता है इंटेस्टाइन का, इंटेस्टाइनल इपिथेलियम सेल्स का जैसे जैसे ग्रोथ होता है तो क्या होता है, प्रोलिफरेशन हुआ, इंटेस्टाइनल इपिथेलियल सेल में प्रोलिफरेशन हुआ, तो रिप्लेसमेंट, जो उसका ओल्ड सेल है उसका रिप्लेसमेंट होगा, उसके जगह पे न्यू सेल आएगा। तो ये किस प्रोसेस द्वारा होता है, एपोप्टोसिस के प्रोसेस द्वारा। फोर्थ पॉइंट हमारा है इवोल्यूशन ऑफ द थाइमस इन द अर्लियर एज। अर्लियर एज में क्या होता है, थाइमस का इवोल्यूशन हो जाता है, तो किस प्रोसेस द्वारा, तो वो तो नॉर्मल है ना, थाइमस का अर्लियर एज में इवोल्यूशन होना नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल फंक्शन है। तो ये किसके द्वारा होता है, एपोप्टोसिस के द्वारा। अब पढ़ लेते हैं फिजियोलॉजिकल, पढ़ लिए प्रोसेस, अब हम लोग पढ़ते हैं पैथोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। पैथोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है, द सेल, मतलब
पैथोलॉजिकल कंडीशन में एपोप्टोसिस का कहाँ कहाँ रोल होता है? द सेल डेथ इन द ट्यूमर एक्सपोज टू द कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। देखिए कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट क्या होता है? जब ट्यूमर हो जाता है किसी के बॉडी में तो उसको कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है ना। तो कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी की वजह से वहां के सेल जो ट्यूमर वाले सेल होते हैं, ट्यूमर वाले सेल, ठीक है, वो सेल क्या होते हैं? श्रंक कर जाते हैं, डेड कर जाते हैं, या फिर फॉलिंग ऑफ कर देता है, फॉलिंग ऑफ कर जाते हैं। तो वो प्रोसेस के किस वजह से होता है? एपोप्टोसिस के वजह से होता है। और सेकंड पॉइंट है सेल डेथ बाय द साइटोटॉक्सिक टी सेल इन द इम्यून मैकेनिज्म सच एज द ग्रेफ्टिवेरस होस्ट डिजीज एंड द रिजेक्शन रिएक्शन। अब क्या होता है? जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है हमारा, जो टी सेल, टी लिम्फोसाइट जो होता है ना, साइटोटॉक्सिक टी सेल, टी लिम्फोसाइट, वो इम्यून रिएक्शन में रोल करता है। कैसे? जैसे कि होस्ट डिजीज, ग्रेफ्टिवेरस होस्ट डिजीज रिएक्शन में करता है। एंड रिजेक्शन रिएक्शन, रिजेक्शन रिएक्शन कैसे होता है? जब कोई बॉडी में कोई न्यू एजेंट या फिर सेल जो जिसको इम्यून सिस्टम एक्सेप्ट ना करे तो उसको क्या करती है? रिजेक्ट करती है। तो उसी वो रिजेक्शन रिएक्शन किसके वजह से? एपोप्टोसिस के साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की वजह से होता है। और थर्ड पॉइंट है डेथ, सेल डेथ इन द वायरल इन्फेक्शन। अब देखिए बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन में सेल का डेथ भी हो जाता है, तो वो भी किस प्रोसेस के द्वारा होता है? एपोप्टोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है, एपोप्टोसिस की वजह से। तो ये रहा हमारा एपोप्टोसिस का जनरल इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।